ಅರ್ಪಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾವಿನ ಗೆಳೆಯ ರಜಾಕ್ ಶಾ. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಂಟರ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಕುಂಬಾರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದಾಂಡೇಲಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿಯ ನಿವಾಸಿ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಸ್ನೇಕ್ ರಜಾಕ್. ಹಳಿಯಾಳ್, ದಾಂಡೇಲಿ ಮತ್ತು ಜೊಯ್ಡಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ನೆನಪಾಗುವುದು ಸ್ನೇಕ್ ರಜಾಕ್. ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಇವರು ದಾಂಡೇಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಕಾಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ತಂಡದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾವಿನ ಗೆಳೆಯ ರಜಾಕ್ ಶಾ ಇವರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪವಾಸ್ಕರ್. ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀಜಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಬರ್ಚಿ ರೋಡ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಂಟರ್ JN ರೋಡ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಕುಂಬಾರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದಾಂಡೇಲಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಡಿ ಪವಾಸ್ಕರ್. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾವಿನ ಗೆಳೆಯ ರಜಾಕ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಜಾಕ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲ? ರಜಾಕ್ ಅವರೇ, ಈ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ದರ್ಶಕಗಳು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. आपको चलेगा क्या मैं हिंदी में बात किया था? तो ठीक है, हिंदी में बात करना चलेगा बोले तो मैं बराबर से क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी भाषा है मैं उसको आपको बता सकता हूँ. सांप को जो देखते हैं वो अट्रैक्शन मेन रहता है, और सांप को बचाने की जो मेरे दिल में इच्छा थी, हार्दिक इच्छा, इसके लिए मैं इसमें आया. हमेशा बचपन से देखता आया था कि सांप को सब लोग मारते, उसको मारने का देख के मेरे को तकलीफ़ होता था, तो मैं ये फील्ड में आया उसको बचाने के लिए. और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी स्नेक रेस्क्यूअर ही था. इसके लिए मैं इस फील्ड में आने का कारण है कि मेरी परदादी भी रेस्क्यू करती थी. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಇರುವ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಏನಾದರೂ? छोटे बचपन से? हाँ, बचपन से. तो मैं 5 साल का था, फर्स्ट टाइम मेरा इंट्रोड्यूस हुआ था सांप से. तो मेरे को उसके बारे में मालूम नहीं था, लेकिन सांप को देखकर एक अट्रैक्शन होता था मेरे को, तो मैं उसको डायरेक्टली सरलता से उसको पकड़ सकता था. तो मेरे अंदर एक अट्रैक्शन था, इसके लिए मैं सांप को रेस्क्यू करने के फील्ड में आया. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? मेरा एम आर्मी में भर्ती होने का था, क्योंकि मैं पहले से ही समाज सेवा और देश की रक्षा का जो कूट कर मेरे अंदर ये था, भावना थी, उसकी वजह से मैं आर्मी में भर्ती होना मेरा पहला एम था. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ? जो सांप के बारे में परिचित नहीं होता, जिसको सांप पहले से ही उसका इंट्रोड्यूस नहीं हुए होता, तो वो हमेशा डरेगा ही. मेरे को बचपन से ही सांप के साथ में अट्रैक्शन के साथ में मेरी दादी पकड़ती थी, तो बचपन से ही मैं सांप को देखता आया हूँ, तो मेरे को डर नहीं है. ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? तो आपको सांप के बारे में क्या है, कम है, जितना भी बोलते उतना कम है, क्योंकि सांप में 5 प्रकार के जो सांप होते हैं, 4 बिग 4 बोलते हैं. एक तो स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको हम नागर हाव बोलते हैं कन्नड़ में, और हिंदी में नाग बोलते हैं. स्पेक्ट यानी ऐनकधारी सांप बोलते हैं, उसको नाग सांप बोलते हैं. तो इसमें क्या है, बिग 4 में आता है, एक रसल स्वाइपर आता है, एक कॉमन क्रेट आता है, फिर किंग कोबरा आता है, और एक नाग सांप आता है. तो नाग सांप जो है वो हमारा एक, जिसको भगवान जैसा भी मानते हैं, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ऐसी रहती है कि कोबरा जो है उसको हम लोग पूजते हैं. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? हमारे देश में इतनी सांप की संख्या है बोल नहीं सकते, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे प्रजाति के जो सांप है, जो जहरीले और बिना जहरीले, उसमें हम लोग उसका अंदाज़ा लगा नहीं सकते, क्योंकि सांप जो है छुपे हुए रहते. तो इसके लिए सांप की गिनती मैं नहीं जान सकता. अगर कोई भी उसके बारे में बताया हो तो पता नहीं कितना है मुझे. ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಇದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? अंधविश्वास, मूढ़नम्बिके बोले तो अंधविश्वास. ये अंधविश्वास जो है वो एकदम फेक है, उसके बारे में हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सांप कभी भी किसी से बदला नहीं लेता.
उसको अपना भोजन खा के ज़िंदा रहने का ही बस नहीं होता तो वो बदला क्यों लेगा? उसके हाथ पैर वगैरह नहीं होते, उसकी हमारी जितनी सोच नहीं होती, सिर्फ एक वो प्राणी है, इसके लिए वो मूಢನಂಬಿಕೆ सब गलत है। ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷಪೂರಿತ ಮತ್ತು ವಿಷರಹಿತ ಹಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? सांप के जितने जो प्रजाति है उसमें सिर्फ 5% जहरीले होते हैं और बाकी की जो है नॉन वेनमस है। 5% में किंग कोबरा आया, स्पेक्टिकल कोबरा आया जिसको नागरामा बोलते हैं, किंग कोबरा को कालिंग बोलते हैं, शेषनाग बोलते हैं, फिर कॉमन क्रेट जिसको करैत बोलते हैं हिंदी में, और कन्नड़ में कटला पामा बोलते हैं, मतलब तेलुगु में बोलते हैं इसको कटला पाम बोल के। फिर आता है रसल्स वाइपर, ये वाइपर्स, बस इतने ही 5 तरीके के जो है बिग 4 है। ಹಾವಿನ ವಿಷ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ ಅಂತಾರೆ, हाँ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? सांप का जहर ही भयानक है, सांप भयानक नहीं है। सांप का जो दर्शन होता है वो भयानक है। हम जो दिमाग में लेते हैं कि सांप भयानक है तो भयानक है। अगर हम लोग उसको सरलता से लेंगे कि ये छोटा सा प्राणी है, हम लोग उसको देखने के बाद, सांप को ज़मीन पर आने के बाद हम देखते तो सांप के लिए खतरा है। सांप को जब तक हम नहीं देखते तब तक हमारे लिए खतरा है। इतना सोचो कि अपना आँख और अपना नज़र को करेक्ट रखो तो हमारे लिए कोई भी खतरे की चीज़ खतरा नहीं रहती। इंसान को कोई भी चीज़ खतरा नहीं, इंसान ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು? हमारे ज़िले में मतलब सांप ज़्यादा दिखने का अंशी और दांडली जो जंगल है उधर सबसे ज़्यादा सांप दिखते हैं। और दांडली में जो है हमारा जो कंपनी का एरिया है वहाँ पर पहले जब बहुत घना जंगल था, अभी उधर बहुत सारे घर बने हैं, लेकिन सांप ज़्यादा करके उधर ही दिखाई देता है। जंगल से ज़्यादा पब्लिक एरिया में ज़्यादा सांप दिखाई देता है। ನಾಗರಹಾವು ಎಂದರೆ ಜನರು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? नाग सांप जो है उसका पर्सनालिटी बहुत ग्रेट रहता है, तो उसको भक्ति हो या इज्जत हो दोनों सेम है। तो उसको हम लोग जो भी वो भक्ति भाव से और ये देख रहे हैं, अगर उसको अंधविश्वास नहीं मानते तो उसकी पर्सनालिटी को इज्जत करते हुए उसको हम लोग इज्जत देना ज़रूरी है। ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? हाँ, कालिंग यानी शेषनाग यानी कि किंग कोबरा। किंग कोबरा की पर्सनालिटी जो है उसको मैं जेंटलमैन बोलता है, सब लोग वही बोलते हैं उसको, क्योंकि किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जिसको देखते ही सर झुकता है उसकी इज्जत के लिए, और उसको उसके नाम से उसको मैं अपने ताज पर उठा के मैं इतना फेमस हुआ। ರಜಾಕ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅನುಭವ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು? अभी तक मेरे को सांप कभी काटा नहीं। नॉन वेनमस काटे से, लेकिन नॉन वेनमस जो है हमारे को काटना ज़रूरी है, क्योंकि रेस्क्यू करते वक्त नॉन वेनमस के काटने से वेनमस यानी कि जहरीला सांप, उससे कैसे बच सकते हैं हम लोग, वो वही हमारे को सिखा सकता है नॉन वेनमस, क्योंकि वो रिस्क ले सकते हैं। ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ದಾರ ಇದು ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಕಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೇಡ್ದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅದು ಇದು ರಕ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಈ ತರ ನಾವೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರಿಶಿನ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಈ ತರ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು? सांप जब किसी को काटता है तो उसको क्या है, कभी भी काटना नहीं और ऊपर बहुत टाइट बांधना नहीं। टाइट बांधने से हमारा जो ब्लड है ना वहाँ ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद में वो जहर जो रहता है वो तो ऊपर जाने का किसी भी तरीके से जाता है, लेकिन ज़्यादा ब्लड ब्लॉक होने की वजह से वहाँ की जो टिश्यूज हैं, हमारे जो मांसपेशियाँ रहते हैं ना, वो सड़ने गलने लगते हैं, फिर पाँव को काटना भी पड़ सकता है। इतना ज़्यादा टाइट बांधने की ज़रूरत नहीं और उधर कट करने की भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ हम क्या करना, जिधर काटे से रहता है, यानी समझ लो मेरे हाथ को काट लिया सांप, तो क्या करना है कि हमको सिर्फ एक लकड़ी रखना सीधी, क्योंकि हाथ सीधा रहना हमारा, वो फोल्ड नहीं होना, जिससे कि उधर जो हमारे नस रहते वो डैमेज नहीं होना, बोल के सीधा बांधना और गीले कपड़े से उसको बांध देना। बांध के उसको फर्स्ट क्या करना, फर्स्ट नज़दीक में बड़े हॉस्पिटल में लेके जाके एंटीवेनम दिलाने की कोशिश करना। ನೀವೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು? घर के अंदर सांप उस वक्त आता है जब उसका खाना हमारे घर में रहे, यानी कि उसका भोजन, उसका आहार, जैसे चूहा और मेंढक और छिपकली, ये जो होता है ना, छिपकली बोले तो आप हल्ली बोलते ना, तो चूहा जो रहता है ना, बाहर से जब आता है अपने घर में आता है खाने के लिए, तो वो रिसर्च करते हुए आता है। बाहर से जब आता है तो वो रिसर्च कंटिन्यू करते रहता है, तो रिसर्च जो रहता है ना, उसका जो पेशाब रहता है उसको सूंघते सूंघते सांप उधर आता है। सांप के लिए वही है
अपने आहार तक पहुंचने का जरिया। ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾವು ಬರ್ತದೆ, ಇಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಾವು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಇಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಾವು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾರದಂಥ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು. मेरे लिए एकदम भावात्मक एक रेस्क्यू था। करसाले बोल के यहाँ से इधर कैसल रख जाने के रास्ते में एक गांव आता है करसाले बोल के, तो वहाँ पर एक सांप था जो नेट में, फिश के नेट में फंस गया था। तो उसको रात भर वो फंसा हुआ था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले मुझे बुला, यूडी नायक सर थे। तो उसके बाद में मैं उधर गया। उधर जाने के बाद में बहुत ही मुश्किल से उसको मैं वहाँ से रिलीज़ किया और उसको घाव बहुत हुआ था। फिर उनके से परमिशन लेके मैं उसको घर लाया और घर लाके उसको मैं ट्रीटमेंट किया। वो मेरे ख्याल से मेरे घर में एक 10 दिन तो था। 10 दिन में इतनी मोहब्बत हो गई थी उससे कि मेरी मिसेस भी उसको जब मैं लेके जंगल में छोड़ने के लिए लेके जा रहा था तो उसके मुँह से वो उसको छोड़ो मत बोल के पालेंगे बोल रही थी। लेकिन सांप को हम घर में नहीं पाल सकते, तो इसके लिए मैं उसको जंगल में छोड़ना ज़रूरी था। फिर मैं जब उसको जंगल लेके गया, छोड़ने के लिए गया, बाहर जब मैं रोड के पास उसको छोड़ रहा था, जब उसको रोड के पास मैं छोड़ा तो सांप को जब बाहर छोड़ा तो बैग जब लेने के लिए बैग उठा रहा था तो बैग के पास आके फिर बैग में घुस रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। जाना तो चाहता था क्योंकि आज़ाद प्राणी है, वो आज़ादी से रहना चाहता है, लेकिन वो अनुभव मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा भावात्मक था। मेरे आज भी उससे रोंगटे खड़े होते हैं याद करके। ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹಾವಿನ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನಮಗೋದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗಿಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೋದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾವಿನ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಗಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಜನರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅದರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರಜಾಕ್ ಅವರೇ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? मेरे को दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी सांप को देखने से उससे डर सकते हैं तो डरो, डरना ज़रूरी है, लेकिन उसे अपना दुश्मन मत समझो, क्योंकि सांप हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा सबसे अच्छा दोस्त सांप ही है। कुदरत के संतुलन को बनाए रखने के लिए सांप का होना बहुत ज़रूरी है। कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जो चूहे होते हैं वगैरह, जो हमारे घर में आके हमारे अनाज को वगैरह को बर्बाद करते हैं, उनको कंट्रोल सबसे ज़्यादा बिल्ली कुत्तों से ज़्यादा सांप कंट्रोल करता है। सांप उनके ऊपर अंकुश लगा सकता है, इसके लिए सांप का होना प्रकृति में बहुत ज़रूरी है। ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ರಜಾಕ್ ಹಾವು ಹಿಡಿಯೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲಿಂದ, ಕಾಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾವಿನ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಹಾವು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಅದರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆ ನಾಗರಹಾವನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ಹಾವಿಗೆ ನೀವು ಫುಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ವೇಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? सांप का वेट रहता है, लेकिन सांप जो है अपना वेट खुद थोड़ा बहुत संभाले से रहता है। किंग कोबरा जो रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 16 फीट तक रहता है, जिसका उसका लेंथ रहता है उसके हिसाब से उसका वेट फिक्स रहता है। जैसे कि अभी मैं वो सांप उठाया था वो 14 फीट अबव था, तो उसका वेट 12 से 13 kg तक था। तो आधा बॉडी उसका नीचे जो था ना उसके ऊपर सांप खुद अपना वेट संभाले से था। मैं तो सिर्फ थोड़ा हाथ लगाया था उसको, जिसके वजह से मैं उसको उठा सके। पूरा सांप को थैली में उठा नहीं सकते हम लोग, इसी तरीके से हम लोग उसको उठा सकते। ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯಿಂದನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ವೀಕ್ಷಕರು उत्साहದಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? कन्नड़ा मैं बोलना चाहता, लेकिन कन्नड़ा में जो ग्रामर मिस्टेक होता है उसको एक स्टोरी है इसके पीछे। उसके लिए पहले मैं सृजल का पानी पीना चाहता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा करके हमारे घर में भी यही यूज़ करता मैं। आपका क्वेश्चन पूछने के बाद में हाथ भी काँप रहे मेरे, क्योंकि उस वक्त मैं छोटा था, धारवाड़ में मैं शादी के लिए गया था। तो वहाँ पर मैं बस स्टैंड में रुका था मेरे फैमिली और मेरे रिलेशन के साथ में। तो मेरे बुआ का लड़का भी था साथ में, फूफू बोलते हम लोग। तो उधर बस स्टैंड में रुका था, तो एक कांस्टेबल
दोस्त दर्शकों को जानना ज़रूरी है कि मैं कन्नड़ा बोलना चाहता हूँ, कन्नड़ा से मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं कर्नाटक में रहता हूँ, मैं मेरे दोस्तों के साथ में कन्नड़ी बात करता हूँ और हंसी का पात्र भी बन जाता हूँ, क्योंकि जो कन्नड़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ ये मेरे दिल से निकलता है ना, तो उसके लिए एक फोबिया है मेरे दिल के अंदर, एक डर है। जो मिथुन को आता है ना डिस्को डांसर में गिटार फोबिया, वैसा मेरे को एक कन्नड़ फोबिया हुआ है। तो अभी भी डर लगता है, फिर भी पानी पीता मैं। क्या है बोले तो मैं बस स्टॉप में रुके था, एक कांस्टेबल आया, बेचारा कांस्टेबल अपने बहुत ही एक इमरजेंसी, एक मतलब एक कल्ल बोलते नहीं आप, चोर, या तो कोई बड़ा मुजरिम था रहेगा, उसको लेके जा रहा था, वो जा रहा था दूसरे जगह पर, कहीं पर भी जा रहा था लगता है। वो मेरे पास आया, कलगढ़ की बस यावाग बर्तिन रही, पूछा मेरे को यावाग बर्तिन रही तो बोला नहीं, मैं छोटा था। तो मैं उसको सिर्फ इतना बोलना था, इन्नू मट बंदिल लारी, अभी तक आया नहीं बोलने का था। तो मैं उसको देख के मैं बोल दिया, मेरे को कन्नड़ उतना नहीं आता था, कि वो तो बरुदिल्लारी बोल दिया। बोलने के बाद में वो कांस्टेबल के तो तोते उड़ गए और वो इधर उधर भागने लगा। उसके साथ में उसका वो वजनदार मुजरिम था। तो फिर वो जाके कंट्रोल रूम में पूछा, कंट्रोल रूम में पूछने के बाद में उसका गुस्से से मेरे तरफ आना और घबराहट के मारे मैं क्या बोल दिया उसको पता नहीं बोल के मैंने सोच लिया, मुझे मालूम था। उसके बाद में मेरा भाई बोला कि तू ऐसा बोला बोल के। फिर वो मेरे पास आया, मेरे को बहुत ही चिल्लाया और मेरे को मारने के जैसा ये करने लगा। तो मैं उसके बाद से जो डर मेरे दिल में बैठा है, आज तक वो डर मेरे दिल में है। मैं जब आपके साथ में हिंदी में बात करता हूँ ना, तो मैं आपको मेरी बहन या एंकर को सोचता, लेकिन जब कन्नड़ का क बोलता नहीं तो वो मेरे को कांस्टेबल याद आता है। इसके लिए मैं कन्नड़ थोड़ा जल्दी बोल नहीं पाता। इसके लिए मैं अभी बुक भी लाया, अभी कन्नड़ लर्निंग हो रहा है मेरा कन्नड़। आप चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में कन्नड़ में बात करने की कोशिश करूँगा। ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಲಹೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾವು ಹಿಡಿಯೋದು ನಿಮ್ದದು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಅದು, ಹೌದನಲ್ಲ? ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ 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 ನೀವು ಹಾವಿನ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವಿನ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಹಾಗೆ ನೀವು ಈಗ ಕನ್ನಡನೂ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಹಾವು ಹಿಡಿಯೋದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಕನ್ನಡನೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. क्योंकि कन्नड़ जो है हमारी मातृभाषा है, तो कन्नड़ को मैं माँ समझता, माँ से भी उतना मोहब्बत करता मैं, और अपनी जो हिंदी है वो भी हमारी भारत माँ की हमारी मातृभाषा है, उसको भी मैं उतनी ही मोहब्बत करता। लेकिन कन्नड़ का वही जो कांस्टेबल का जो चेहरा है ना, उसको हटाने की कोशिश कर रहा, वो हटने के बाद में मैं ज़रूर कन्नड़ बोलता। सांप से मैं डरता नहीं, सिर्फ कांस्टेबल से डरता। ರಜಾಕ್ ಅವರೇ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕನ್ನಡ ಕಲೀರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ತಂಡದಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मैं भी आपसे धन्यवाद करता और काली न्यूज़ कन्नड़ा से मैं धन्यवाद करता, क्योंकि पहला इंटरव्यू में ही आपने मेरे को प्रस्तुत किया, मेरे को प्रेजेंट किया। इसके लिए मैं आपका लाख लाख शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है आपने जो मुझे दिया, ये आपका बड़प्पन है। आपका चैनल ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और आप ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहें। किसी और भी पर्सनालिटी के बारे में आप बता सकते हैं तो वो भी बताएं। और जो दांडेली में टैलेंट है, मेरा ही बोल के नहीं, बहुत लोग के ऐसे जो टैलेंट है, जो दांडेली जिनकी वजह से दांडेली का नाम है, तो जैसे आप उन सबको इसमें आप प्रेजेंट करने की आपकी काबिलियत है, आप एकदम स्टैंड है। क्योंकि आपका जो चैनल जो है, आपके चैनल के ज़रिए दांडेली के बारे में सब जगह पता चले, मैं यही मेरे दिल से हार्दिक इच्छा है कि आपका चैनल बहुत आगे बढ़े और आपका जो चैनल है बहुत लोग सब्सक्राइब करें। मैंने भी सब्सक्राइब कर दिया है ऑलरेडी। तो इसी के साथ में आप सबका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಡಿ ಪಾವಸ್ಕರ್, ಸಂಪಾದಕರು ಅಫ್ತಾಬ್ ಶೇಖ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಲತೀಶ್ ಚಾಟ್ಲಾ ಜೊತೆ ವರದಿಗಾರರು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಶೇಖ್. ತಡೆರಹಿತ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕಾಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ದಾಂಡೇಲಿ.